का रुख करते हैं। खबर राजौरी और पुंछ के उन इलाकों से जहां पर गुज़श्ता दिनों शदीद बमबारी के बीच रिहायशी इलाकों में कई लोगों की जानें गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भयानक आतिशबाजी के वाकयात रुन्मा हुए हैं। इसकी तस्दीक थोड़ी देर पहले हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें पूरे दिन से जारी रही और एलओसी के करीब इन इलाकों में जहां इतलात ये भी है कि कई एक मकामात पर बारूदी सुरंग के धमाके हुए हैं या शायद लैंड माइन्स जो कि बहुत सारे इलाकों में बिछी होती हैं, उसकी वजह से हो सकता है धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हों। फौज और पुलिस की जानिब से अभी तक इस पर कोई लबकुशाई नहीं की गई है, इसलिए हम ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं। मगर आग पर पूरे दिन कोशिशें होती रही काबू पाने की, लेकिन ज़्यादा कोई इसका फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे इलाकों में बहुत हद तक आग कंट्रोल की गई, लेकिन जैसे ही शाम पड़ी तेज़ हवाएं इन इलाकों के अंदर फिर से परेशानी का सबब बनी और एक बार फिर से मुतासरा जो जंगलात हैं वहाँ पर नुकसान की काफ़ी ज़्यादा इतलात हैं। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, हमें राजौरी से और पुंछ की इस वक्त इतलात हैं, दोनों जगहों से बताएंगे। जमशीद, ये आतिशबाजी का जो वाक़या है, क्या कंफर्मेशन है, क्या तस्दीक हो पा रही है और नुकसान के मुतल्लिक इंतज़ामिया की जानिब से कोई लबकुशाई हुई और आग लगने की बुनियादी वजह कोई मालूम हो सकी है? आसिफ, बिल्कुल ये रूटीन रहती है। हर बरस मौसम गर्मा में इसी तरह की आग जंगलों में नुमादार होती है और कई बार लोगों की तरफ से भी आग लगाई जाती है घास को, जिसके बाद ये आग भड़क जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से भी लगने वाली आग इस तरफ आ जाती है। मगर इस बार जो आग लगी है बहुत सारे इलाकों में लगी है। मेंढर के कई इलाके ऐसे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके हैं, जहाँ महकमा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार इस आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस इस पर काबू पाने के लिए काम कर रही है, फोर्सेस की तरफ से इस पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं, मकामी लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। मगर बड़ा चैलेंज इस वक्त उससे ज्यादा यह कि हालिया दिनों में हुई शेलिंग में कई ऐसे जिंदा बम आज भी इन इलाकों में मौजूद हैं जिनको डिफ्यूज करने का काम या उनकी तलाश के लिए भी काम शुरू किया गया है। मगर ऐसे हालात में आग लगी है वो एक बड़ा चैलेंज जरूर बनेगा। महकमा फॉरेस्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर मसूद अहमद चौधरी से थोड़ी सी देर पहले हमने जो बात की है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो असिस्टेंट डायरेक्टर मसूद चौधरी, उनसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया। उनका मानना यह है कि काफी इलाके पे काबू पा लिया, मगर बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं जिन पर आग अभी भी चल रही है। हालांकि रात का वक्त है, रात के वक्त भी इस पर आग पर काबू पाने के लिए काम लगातार किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर बरस इस तरह की लगने वाली आग में जमी बहुत धमाकों की खबरें भी सामने आती रहती हैं। आज सुबह भी इसी तरह की एक खबर सामने आई थी, मगर अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर उससे बड़ा चैलेंज इन एहलकार जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो इस पर आग बुझाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त जो ये है कि क्योंकि हालिया दिनों में जो शेलिंग हुई है उसमें कई ऐसे जिंदा बम आज भी इन इलाकों में मौजूद हैं जिनको डिफ्यूज करने के लिए भी काम किया जा रहा है, उनको उनकी तलाश के लिए भी काम किया जा रहा है। और ऐसे में अगर इन इलाकों में कोई इस तरह जिंदा बम हुआ वो एक बड़ा चैलेंज जरूर बन सकता है। मगर इस वक्त आग पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इलाकों पे काबू पा लिया गया। हालांकि जिस तरह मैं कह रहा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से मसूद चौधरी से जब थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि काफी इलाके पर काबू पा लिया गया, मगर बहुत सारा इलाका भी ऐसा है जिस पर आग अभी भी चल रही है, जिस पर काबू। ये जो इलाका है ये पूरे के पूरे जंगलात हैं या रिहायशी आबादी वाला इलाका भी कोई है जहां खतरात या खदशात लाके, जिसके बाद इंतजामिया पूरे दिन और रात के वक्त में जब अंधेरा है तब भी ऑपरेशन में मसरूफ नजर आ रही है? आसिफ, इसमें आबादी वाले इलाके बहुत दूर हैं, वो भी इसकी जद में आ सकते हैं अगर ये आग बढ़ना शुरू हो जाए। मगर अभी तक इसमें कोई आबादी वाला इलाका नहीं है और ये घना जंगल है। हर बरस जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इन जंगलों में हर बरस इसी तरह की आग नुमादार होती है, मगर इस बार वसी इलाका है जिसमें आग लगी हुई है। जिस तरह महकमा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से इस पर काबू पाने के लिए पिछले 2 दिन से लगातार काम किया जा रहा है, मगर अभी तक आग पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और दूसरी तरफ शिद्दत की गर्मी और गर्मी के बीच तेज हवाओं का सिलसिला शाम को देखने को मिलता है, वो एक बड़ा चैलेंज और मजीद बढ़ना शुरू हो चुका है। और आग काफी इलाके में फैली हुई है, जिसको देखते हुए अब मैं इस तरह बता रहा हूं कि फॉरेस्ट के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी लोगों के साथ फौज की तरफ से भी इस पर आग पर काबू पाने के लिए काम शुरू किया गया है। मगर बड़ा इलाका ऐसा है जो इस वक्त भी पूरी तरह जलता हुआ दिख रहा है, जिस पर देर रात को भी, जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि रात का अंधेरा है और अंधेरे के बीच में भी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। उसकी बड़ी वजह जिस तरह मैं बताता हूँ, हर बरस लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक लगने वाली आग
में जमी बोझ धमाकों की खबरें भी सामने आती है, मगर इस बार उससे बड़ा चैलेंज जो ये है कि हालिया दिनों की शेलिंग में जो जिंदा बम इन इलाकों में पड़े होंगे, वो एक बड़ा चैलेंज जरूर है, जिसको देखते हुए इनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है, ठीक है। जमशेद मलिक, आप हमारे साथ रहिएगा, मैं दोबारा कुछ मिनट के बाद आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कल इसी इलाके का जहां पर इस वक्त टीमें मसरूफ नजर आ रही हैं, राहुल गांधी का दौरा होना है। कुछ मिनट बाद में आपके पास